कल मां बागेश्वरी की सबसे प्रिय पुत्री लता मंगेशकर जी का शरीर पूर्ण हो गया। लता मंगेशकर विश्व संगीत के इतिहास की जब कोई किताब लिखी जाएगी तो उसका सबसे सुंदर और पावन अध्याय होंगी। लता मंगेशकर महज एक गायिका नहीं थी, वो हमारे और आपके परिवार का एक और सदस्य थी। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया में हिंदी और संगीत समझने वाले करोड़ों लोग अपने दिन का एक हिस्सा लता मंगेशकर के गीतों के साथ गुजारते होंगे। जैसे वो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, दफ्तर जाकर काम करते हैं, समाज समेत तमाम चीजें। लता मंगेशकर के बारे में कोई कितना लिखे, कोई कितना कहे, वो कम पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि कुछ कहे जाने का स्पेस नहीं बचा है। लेकिन बोलने वाला बोलना जो है वो कुछ लोगों की एक पैदाइशी बीमारी होती है, और वो बीमारी तब और खतरनाक हो जाती है जब उसमें गंदगी भर आती है। गंदगी किसी आयातित विचारधारा, किसी कुंठित व्यक्ति की लिखी गई किताब, किसी अलग टाइम जोन और अलग सामाजिक परिस्थितियों वाले एक निपट विद्रोही को अपना खुदा मान लेने से आती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फल तोयक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। मने ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि और मुनि, ऋषि मुनि मतलब जो भी दुनिया में कुछ अच्छा काम करते हैं, उनको इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर के उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसे ही कहा जाता है जीवन का पूर्ण होना। लेकिन भारत में एक नई परंपरा की शुरुआत कुछ लोग कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के देहावसान से जिस तरीके से वानसिक स्मरण शुरू हुआ, वो लता जी के वक्त में भी बाकायदा चल रहा है। इस पर बात किया जाना, तमाम परतों को उधेड़ना होगा। लेकिन जिस देश में गांधी के आगे महात्मा ना लगाने पर लोगों को जेल भेज दिया जा रहा हो, वहां पर इस बात की चर्चा किया जाना आवश्यक है कि इस देश की सबसे मीठी आवाज, ऐ मेरे वतन के लोगों, गाने वाली आदरणीय लता मंगेशकर, जब उनका शरीर पूर्ण होता है तो जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, क्या उस पर हम दो शब्द नहीं बोल सकते हैं? क्या एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि इस देश की कोयल के बारे में लोग तमाम अपशब्द कह रहे हों, बदतमीजियां कर रहे हों, तब हमसे एक शब्द ना फूटे? नहीं, बोलना जरूरी है, तो बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक मूर्धन्य इतिहासकार हैं, नाम लेना उचित नहीं समझेंगे, लेकिन उन्होंने लिखा कि आज सावरकर और हिंदुत्व की तारीफ करने वाला हर व्यक्ति देश में सांप्रदायिक नफरत का जिम्मेदार है। और ये इतिहासकार देश की सबसे खूबसूरत आवाज को सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। ये उस आवाज के खिलाफ खड़े हैं जिसने इमरजेंसी के दौर में देश को एकजुट रखने में अपना योगदान दिया। जब समय पड़ा तो देश की अखंडता और एकता के लिए अपने कंठ से उन शब्दों को जीवन दिया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। ये शब्द सुन करके, ये गीत सुन करके देश तमाम जो तत्कालिक तमाम समस्याएं थी, परिस्थितियां थी, उनसे अलग होकर के देश अपने मूल को याद करने लगा। ये व्यक्ति उस आवाज को सांप्रदायिक नफरत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। ये महज नजीर भर थी। इसके अलावा कल सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम लोगों की भरमार थी, ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों की भरमार थी जो इस दुख की घड़ी में किसी के चरित्र की निष्पक्ष आलोचना करने की हिमायत कर रहे थे। और इनमें से अधिकतर वो लोग थे जो नारी सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाते हैं और आदर्श विदेशों से आयातित करके लेकर के आते हैं, और आदर्श भी ऐसे जो कहीं के एक सभ्य समाज के निर्माण में योगदान नहीं देते हैं, बल्कि नंगई का प्रतीक होते हैं। नशे में 18 घंटे डूबे रहने वाले चेहरों को हिंदुस्तान में लाकर के महिलाओं को बताते हैं कि एक विकसित और आजाद महिला का जीवन और उसकी स्थिति, अवस्थिति और मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। ये उस महिला के अस्तित्व को इनकार करने से नकारते हैं जो अपने आप में नारी सशक्तिकरण का अप्रतिम प्रतिमान रही है और रहेगी भी। लता मंगेशकर 15वीं शताब्दी में भी थी, 115वीं शताब्दी में भी रहेंगी। जिनकी लिखी किताबों के तथ्य एक पत्र और कागज के टुकड़े के बाहर आ जाने से असत्य साबित हो जाते हों, वो बताएंगे कि देश को जोड़ने वाली ताकतें कौन सी हैं, तोड़ने वाली ताकतें कौन सी हैं। और उस महिला की आलोचना करने की बात करते हैं जो पूरी उम्र बेदाग रही हो, जिसने हिंदुस्तान के घरों में सुबह की आरती से लेकर के शाम के संध्या वंदन तक को अपना कंठ दिया हो। जब करोड़ों आंखें लता मंगेशकर के जाने की वजह से नम हो रही थी, तो कुछ आंखें भेड़िए की तरह इसमें अपना एजेंडा तलाश रही थी कि कैसे एक देश की कोयल का अपमान किया जा सके। और इन सब का केंद्र एक तस्वीर थी जिसमें लता मंगेशकर और सावरकर एक साथ नजर आ रहे हैं। लता मंगेशकर ने बरसों पहले ट्वीट करके लिखा था कि मेरे पिता समान वीर सावरकर की जी के साथ मेरी एक तस्वीर।
लोगों को समस्या यह हो गई कि समस्त धर्मों, पंथों, विचारों, विचारधाराओं का समर्थन और स्वीकार करने वाले भारत में अपनी ही सनातन विचारधारा का समर्थन और प्रचार कोई कैसे कर सकता है। और उससे भी बड़ी बात, उस विचारधारा का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति को लता मंगेशकर अपना पिता कैसे मान सकती हैं। शर्म करिए कि आप सावरकर जैसे पिता नहीं बन पाए हैं, क्योंकि अगर सावरकर की दत्तक पुत्री लता मंगेशकर हो सकती है तो भारत के हर पिता को सावरकर हो जाना चाहिए। नारीवाद की बात करने वाले लोग देश की सबसे मजबूत जीवित नारी का जब देह पूर्ण हुआ तो उसके बाद जिस तरीके से उसकी लाश नोचना शुरू करते हैं, वो दर्शाता है कि उन्हें किसी नारी के मजबूत या कमजोर होने से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनको अपने एजेंडे के लिए एक और शिकार चाहिए। इतना याद रखिए, लता मंगेशकर इस देश की सशक्त नारियों का अप्रतिम प्रतिमान है। लता मंगेशकर की मृत्यु के बाद फ्री स्पीच के नाम पर एक पूरी की पूरी विचारधारा और उससे भी ज्यादा उस महिला के इस देश को दिए गए योगदान, 9 साल से लेकर के 90 साल तक उस महिला ने इस देश के संस्कृति, सभ्यता को अपने कंठ से गाया और उसको प्रचारित किया। एक पूरी की पूरी विचारधारा को डिमीन करने वाले लोगों के हिसाब से भारत में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उनके हिसाब से जिसे अपने देश में आतंकवादी साबित कर दिया गया हो, उस व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए, ना कि एक भारतीय और सनातन परंपरा का पालन करने वाली एक महिला, एक गायिका, इस देश की सबसे प्यारी गायिका का होना चाहिए। स्वागत उन लोगों का उनके हिसाब से होना चाहिए जिसे इंटरपोल ने अब मोस्ट वांटेड की सूची में रखा हो। नायक ऐसे चाहिए जो एनजीओ और एनपीओ के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला करते हो, मासूम बच्चे बच्चियों का दैहिक और मानसिक शोषण करते हो और उनका व्यापार करते हो। आखिरी में सच इतना सा है कि जब हिंदी फिल्मों, गीतों का जिक्र होगा तो लता मंगेशकर का जिक्र शायद सबसे सुनहरे हर्फ में होगा, और उस हर्फ को आप तो क्या, आपके फरिश्ते भी नहीं मिटा सकते हैं। आप लाख लता मंगेशकर को भुलाना चाहें, मगर उनके हजारों गीत आपको भूलने नहीं देंगे। बाकी ऑटो ट्यून के दौर में किसी सुर लय ताल के जानकार से पूछकर देखिएगा कि लता मंगेशकर होना क्या होता है, तो आपको बेहतर बता पाएगा। और एक निवेदन रहेगा कि किसी कलाकार के मरते ही उसकी विचारधारा को खंगालना हमारी तरफ का है या दूसरी तरफ का, ये सारी घटिया हरकतें बंद करिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और लता मंगेशकर जिस विचारधारा का समर्थन करती हैं वो भारत का मूल है। बाकी परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बात आपको अगर पसंद लगी हो और आपके दिल में भी तमाम उन चीजों को देखने के बाद ऐसी ही कुछ बातें आ रही हो तो इस वीडियो को साझा करिए और लोगों को बताइए। शुक्रिया। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं।